बाबू हो जब सबके बरे लिए आया तो हमारे बरे सामान खिलाया काली अब तोहरे बरे बाबू हम ढेर पैसा खर्चा ना करो नहीं बोला यार केवल बाबू तू हमारे बरे हुआ है कि 3 पहिया वाली साइकिल ले आए दिया 3 पहिया साइकिल क्या करेगा? वह अपाहिज वाली। हाँ मैं समझ रहा करेगा क्या तू? बाबू वही पे हम अपन बैठ के धंधा करवाए यानी अब यहाँ नौकरी नहीं करेगा? नौकरियों करब बाबू हियाँ जब छुट्टी पाऊ तब वो वाला धंधा करब। मतलब नहीं समझा बाबू ठंडी के सीजन चलती नहीं यहाँ जानते हैं यहाँ गोड़ में साल लपेट ले बढ़िया साइकिल बैठ जाप दही वही चीनी छिड़क ले खूब माछी लागे लगे हैं मन सोचिए करे कोड़ भाबा हटाए। अरे मालिक न करे बदतमीज कोड़ हो साइकिल चलावा 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 चला जकर दुकान के सामने पहुंचब जब देखिए गंधा तो कहें 10 दे के का भगाओ जल्दी यार। खाने पीने की कमी है ना कोल लेकर घूमेगा बदतमीज यही बोलना। दिन भरे में बाबू 1000 रुपया पेलहाट बहा दे वैसे पागल हो तो मालिक ने करे जिंदगी में कभी वो दिन दिखाया मालिक? यही दिन आ जा बाबू बिना मेहनत कमा बाबू। चुप जा के जा जा सामान वामान पैक कर के जा पैक कर तू हल्के में लेता काम का मतलब हम जाई सामान पैक करी ऐसा नहीं करेगा। दावा पहले पैसा कब जाए जिस बैग में तू सामान रखेगा बाहर वाले चैन में पैसा है वो हमें पैसा न ले तुम्हारा है आटा भिया वाला ले भिया तो चल अभी आ रहा हूँ देता हूँ चल चल पक्का ना। क्यों क्या सुन रही हूँ? अब हम यही बाटे अब कहाँ घर है ये चले तो हमका काहे भरे भगावत रहा अब हम जान पाए अब हम जान पाए तू हमका काहे खस खावत रहा वह तुम सोचत है बाबू तुम्हारा हमका कभो न कहें यहाँ चला बचे तू आज का बात ये बचे ठेला तहाँ है हम समझ गए बाबू। पागल है तू बम्बई जाता है भाई मानव भाई मानव अब तो बिना पैसा लिए जाब ना तू जा यार बैग में है बोला ना फलाने इतना कमजोर ना है यहाँ की सारा काम कैले नगद काम हुई तब जाब नहीं से खड़ा लगा। हाँ बिना पैसा चल मैं आ रहा हूँ नगद दूंगा उधार नहीं करूंगा चल जा मान गए तू कितना बड़ा छीना है। आप बॉम्बे शहर तो जा रहे हैं लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? तुम हमारे सहारे और मैं तुम्हारे सहारे। हाँ तुम तो मेरी धड़कनों में सांसों में रोम रोम में बसती हो सीमा तुम ही तो हो जिसकी बदौलत ये आज यशवंत राय रोना इस वजह यशवंत राय का कोई वजूद नहीं था। तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो साथ साथ मेरे घर की लक्ष्मी हो। मेरी बात सुनो बोलिए। चला जाऊंगा ध्यान बच्चों का घर का रखना सदा ध्यान बच्चों का घर ध्यान बच्चों का घर का रखना सदा खूब बढ़िया सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा ध्यान बच्चों का घर का। देखो सेठानी मेरे बच्चे मेरी जान है उनका ख्याल रखना समय से कॉलेज जाएं घर आएं
और जरा भी कोई कमी करे तो जो माँ बाप का फर्ज बनता है उसमें तुम कभी नहीं छोड़ोगी। देखो जी, आप बॉम्बे शहर जाने की बात कर रहे हैं और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। मैं तो बच्चों का ख्याल अच्छी तरह से रखूंगी, लेकिन आप बॉम्बे शहर चले जाओगे तो आपकी याद, आपकी कमी तो मुझको हर पल सताएगी ना। यार यही तो प्रेम है, यही तो प्यार है। देखो सीमा, हाँ, किसी को भी रुखसत करो, विदा करो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अच्छा तो सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। शौक से जाइए सोनी बॉम्बे शहर, आपके बिन न लगता है मेरा जिया। स्वामी, आप बॉम्बे शहर शौक से जाइए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको अपने साथ बॉम्बे शहर लिवा कर चले तो कितना अच्छा होता, मुझको भी अच्छा लगता, मेरा भी दिल बहल जाता। हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं सीमा, लेकिन एक बात समझ लो। बोलिए। रहने दो, हम 3-4 साल के बाद अपने बच्चों की शादी कर देंगे, एक साथ करेंगे और घर में एक नहीं 2-2 बहू आ जाएंगी। फिर हम दोनों प्राणी एक साथ बॉम्बे टू भवानीगढ़, बॉम्बे टू भवानीगढ़। अच्छा चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। आप बॉम्बे शहर जाना, बॉम्बे शहर जब पहुंच जाओगे ना तो मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना, इसलिए कि मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देखती हूँ तब तक मेरे गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरता है। हम समझ सकते हैं, तुम चिंता मत करो।
कसम जवानी की तेल लगा के। साथियों, सबसे पहला मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या है। मैं मुंबई सीआईडी ऑफिस के बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर दवायब, छोटे मोटे जगह हाथ नहीं मारती हूँ। बड़े बड़े सेठ होते हैं, मैं उन्हें फंसाती हूँ और उनके साथ शादी करके उनकी दुल्हन बनकर उनके घर जाती हूँ। वहां करती क्या हूँ? अरे भगवती गौड़ पहले बोल ही दिया। वहां जाती हूँ, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी को अपने नाम करती हूँ और जब सारी संपत्ति को लूट लेती हूँ ना, उस सेठ को मौत के घाट उतार देती हूँ। और फिर क्या करती हूँ, चली आती हूँ मुंबई तेल लगा के। हाँ, लेकिन मेरा एक दोस्त सागर मल्होत्रा, उसने मुझसे वादा किया था मैं एक सेठ के लेके आऊंगा, लेकिन क्या बताऊं, 5-6 महीने का दिन बीत गया, अभी तक से उसका कुछ पता नहीं है। मैं सोच रही हूँ चलो आज अपने कमरे में बैठूंगी तो उसके बाद कॉल लगाऊंगी, आखिर बात क्या आ रहा क्यों नहीं, लेकिन कैसे जा रही हूँ। अरे कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया फती मचाई दिए। कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया फती मचाई दी। हमरे बलमों ने हम पे जुल्म है किया, बंद कैले केवड़िया बुझौले दिया। झट से मैं उठी खड़ी, उनके पैया पड़ी, रात सैया फती मचाई दूर। सेठ जी, ये हम जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसे रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सफर क्या बताएं मल्होत्रा जी, बताएं, हम भी जानना कोई चाहेंगे। गिनती नहीं है हमारी कि बॉम्बे टू भवानीगढ़ कितनी बार आया गया, जी। लेकिन इस बार जितनी दिक्कत का सामना किया शायद कभी नहीं। लोग यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन में घुस जाते हैं बिल्कुल सही बात कहते हैं। और मुझे उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता यार। इतना परेशान हो गया इस बार, इतना परेशान हो गया कि अब क्या बताएं। कहीं किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में चलो जहाँ ये दारू शराब मीट मच्छी न हो, तो थोड़ा चाय वगैरह पिए फिर रूम पर चले। बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेठ जी, हम उस जगह पर ले चलेंगे कि जिस तरह से आपका मान सम्मान घर पर होता है, कोई प्रकार की कमी नहीं होती, उसी तरीके से हम वहां ले चलेंगे जहां की आपका मान सम्मान, कोई परेशानी नहीं। बड़ी कृपा होगी। देखो हम कभी रेस्टोरेंट वगैरह में आते जाते अरे हमें तो सब मालूम है। चल। आइए चलिए। हाय कसम जवानी की वासिल लगा के चल रही हूँ, कमरे में बैठती हूँ, आराम करूंगी, उसके बाद देखोगी क्या करना है क्या नहीं करना है।
हेलो। अरे मेरे राजा आ गए तुम। हाँ, आ गया। बताओ कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है? कैसी हूँ? हाँ, जानना चाहेंगे? लेकिन एक बात है यार, क्या है? तुम बहुत बेवफा हो। मतलब मैं समझा नहीं। मुझसे वादा करके गए थे, कुछ वादा किए थे, याद है कुछ? ना तो मेरी खबर ली, ना तो मेरा पता ली, ना तो कॉल, ना मैसेज, ना मिस कॉल, कुछ भी नहीं। मैं आज जिंदा हूँ या मर गई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यार। देखो, देर भले हो गई है लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आया हूँ। दुरुस्त है हो? हाँ। लेकिन वो कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात को। सुनाओ। अरे प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को। प्यारी सबनम, प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को। एक मुर्गा फंसा करके मैं लाया हूँ। धन दौलत की कोई और एक कमी है नहीं, यही इजहार कर ले तो मैं जाया हूँ। सबरम, बहुत धन दौलत वाले सेठ हैं जिन्हें मैं फंसाया हूँ और उन्हें लेकर आऊंगा और तुम उससे शादी करके उसके घर जाओगे। और उसके घर जाने के बाद ऐसी नफरत की तुम्हें आग लगा देना है कि सारे के सारे परिवार को बर्बाद कर दो और उनका धन दौलत तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। ओह, कौन सी आग लगाओ फिर, भड़कते हुए की छोटी सी? क्या? अरे मेरे राजा, आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, तेल लगा के। तो ठीक है, लेकिन जाते हैं, अभी लिवा करके आते हैं। आइए। ठीक है, बैठो। आइए सेठ जी, बैठिए। कहिए, आप कौन है जी? मैं सागर मल्होत्रा हूँ, लेकिन तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ ये क्या? जिनके मान सम्मान में कोई कमी न होने पाए, किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। कौन आया, किसको निभा करा है जो मान सम्मान की बात कर रहे ये हैं? हमारे सेठ बहुत बड़े सेठ। अच्छा। हाँ, कोई कमी न होने पाए, लेकिन अगर कोई कमी हुई तो मेरी आदत से तुम वाकिफ नहीं हो। ओह, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा करूंगी। लेकिन एक बात जान लीजिए। कौन सी बात? अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में हाँ। अपने कस्टमर की सेवा नहीं करूंगी तो कैसे आएंगे दोबारा? मेरे कहने का मतलब मैं हिदायत दे रहा हूँ कि अगर कोई कमी हो गई तो हम तुम्हें बॉम्बे में रहने नहीं देंगे। ओह। बस इतना समझ लो बस। बॉम्बे में रहने नहीं देंगे? हाँ। तो अभी आप फिलहाल जा सकते हैं, हम इनसे मिलते हैं। तो ठीक है, चलिए। चलते हैं, ख्याल रखना। अरे सेठ जी, राम राम, कैसे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि आप काफी थके हुए हैं। सफर अच्छा नहीं था क्या आपका? नहीं, सफर का नाम ही। हाँ, तो एक काम कीजिए, आप यहीं पर बैठिए, मैं 2 मिनट में अंदर जाती हूँ, फिर 2 मिनट में बाहर आती हूँ, आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, है ना? अभी गई, अभी आई। अब चल रहे उस सेठ जी को थोड़ा जूस पिलाओगी, उसके बाद आगे काम धीरे धीरे करेगी साबुन लगा के।
सेठ जी, मैं आपके लिए जूस बना के लाई हूँ, इसे आप पी लीजिए। क्यों, क्या हुआ? यार ये कैसा जूस लाई हो? क्यों, क्या हो रहा है? अरे इसमें अजीब सी झाग आ रही है और गले के नीचे उतर रही, तो जैसे कलेजे में आग सी लग गई हो। अरे सेठ जी, आप पहली बात तो धूप से आ रहे हो, फिर उसके बाद इस जूस में पता है क्या है? इस जूस के अंदर सारे फ्रूट मिक्स हैं, एप्पल और अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी झाग बन गई, हल्की सी कड़वी। अरे टेंशन मत लीजिए, ना दबाइए, गटागट पी जाइए। ट्रेन में धूप वूप तो नहीं लगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। हाँ, आपको थकावट से ऐसा महसूस हो रहा, लेकिन पीजिए पीजिए। वाह, वेरी नाइस, सो स्वीट यार। दीजिए, बैठिए। देखिए, उतना पीने से आपका मन खराब हो गया, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब इतना और पिएंगे ना, आए हाय, आनंद ही आएगा सेठ जी। आप कहेंगे सबने मुझे और दो। नहीं नहीं, प्लीज लीजिए। बहुत सारे जूस पिए, लेकिन ये पहली बार ऐसा जूस। मेरे यहाँ जूस ऐसा बनता ही है, जो एक बार पीता है जीना ही छोड़ देता है। हाँ, अरे देखे कारी